रहूँ। अगला जो हम बोल सकते हैं कि इसके अंदर हमारा जो वाटर सप्लाई सिस्टम्स है, जो टेक्निक्स हैं, इसके अंदर हम बात करेंगे सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल रेफर्स टू द सिस्टमेटिक मैनेजमेंट एंड फाइनल डिपोजिशन ऑफ सॉलिड वेस्ट मटेरियल जनरेट्स बाय हाउस होल्ड, बिजनेस, इंडस्ट्रियल एंड इंस्टीट्यूशन। प्रॉपर सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल इज इसेंशियल टू प्रोटेक्ट पब्लिक हेल्थ। तो जो भी वेस्ट जनरेट हो रहा है हमारे यहाँ से, उस वेस्ट को हमें जो है प्रॉपर ट्रीट करना है, ताकि हम क्या कर सकते हैं कि एक सेकंड दोस्तों, है ना, हाँ ठीक है दोस्तों। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि सॉलिड वेस्ट जो है हमारा प्रॉपर ट्रीट होना चाहिए। एक सेकंड। द एनवायरमेंट एंड द ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ, द मेथड्स ऑफ स्ट्रेटजी ऑफ सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल वेरी, दे इंक्लूड द फॉलोइंग। तो मैं बता रहा था आपको, जो भी हमारा हाउसेस से, घरों से जो हमारा सॉलिड वेस्ट निकलता है, उस सॉलिड वेस्ट को हमें क्या करना है, पहले कलेक्ट करना है, ठीक है। अब उसके अलग अलग प्रोसेस होते हैं, हम उसे इंसरनेशन मतलब जला सकते हैं, उसको लैंडफिल कर सकते हैं, ठीक है, या फिर हम उसको ट्रीटमेंट कर सकते हैं अलग अलग ट्रीटमेंट प्लांट में। लैंड फिलिंग की बात करूं, लैंड फिलिंग्स आर इंजीनियर्ड साइट्स वेयर सॉलिड वेस्ट इज डिपॉजिटेड इन लेयर्स एंड कॉम्पैक्टेड टू मिनिमाइज इट्स वॉल्यूम। मॉडर्न लैंडफिल्स आर डिजाइन टू मिनिमाइज एनवायरमेंटल इम्पैक्ट एंड ऑफन इंक्लूड लाइनर्स टू प्रिवेंट लीच फ्रॉम एंटरिंग ग्राउंड वाटर। तो लैंडफिल्स हम क्या करते हैं, बड़े बड़े गड्ढे बना देते हैं और नीचे की साइड हम इसमें एक सीमेंटेड लेयर बना देते हैं, ताकि जो वो वेस्ट इसके अंदर हम डाल रहे हैं वो ग्राउंड के अंदर उसका जो केमिकल है, जो भी चीज़ें हैं, जो खराब चीज़ें हैं, वो ग्राउंड के अंदर प्रवेश ना करें, है ना। पोल्यूटेड लिक्विडेड है, अलग अलग जगह से हम कंपोस्ट ऑफ मेथेन इज टिपिकली कलेक्टेड एज मे यूज फॉर एनर्जी सोर्सेज। फिर इसको हम क्या करते हैं, बंद कर देते हैं और इससे जो है मेथेन गैस बनती है, उसको हम यूज़ कर लेते हैं ऐसे क्या करते हैं, सोर्स के रूप में। इंसरनेशन की बात करूं, सॉलिड वेस्ट इंसरनेशन इन्वॉल्व्स द कंट्रोल्ड बर्निंग ऑफ वेस्ट मटेरियल एट हाई टेम्परेचर्स, है ना। दिस प्रोसेस कैन रिड्यूस द वॉल्यूम ऑफ वेस्ट एंड जनरेट एनर्जी टिपिकली इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और हीट। हाउएवर इंसरनेशन कैन प्रोड्यूस इमिशन एंड एश दैट रिक्वायर केयरफुल मैनेजमेंट एंड पोल्यूशन कंट्रोल। तो हम हमारा जो वेस्ट हमने कलेक्ट किया है उसको क्या कर सकते हैं, जला सकते हैं, क्या कर सकते हैं, कंट्रोल टेम्परेचर पे जला सकते हैं। लेकिन इसके थ्रू क्या होता है, इसमें बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि हानिकारक गैसेस जो हैं, आपकी जो अफेक्टिंग गैसेस है वो निकले। तो उस कारण से आप क्या कर सकते हैं कि इसको जो है बहुत कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में ही हमें परफॉर्म करना होता है। रिसाइकलिंग, जो मटेरियल जो है जैसे पेपर हो गया, ग्लास हो गया, प्लास्टिक हो गया, मेटल हो गया, इसको हम जो है न्यू प्रोडक्ट्स बनाने के लिए रिसाइकिल कर सकते हैं। कंपोस्टिंग की बात करते हैं, कंपोस्टिंग इज द डिकम्पोजिंग ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल, जो सब्जियों का कचरा है, जो घास है ना, जो आपका डेली जो वेजेस हैं, इस टाइप का जो कचरा है उसको हम क्या कर सकते हैं, प्रॉपर ऑर्गेनिक मटेरियल मिलाकर हम उसको सोइल कंडीशनर और फर्टिलाइजर्स के रूप में यूज़ कर सकते हैं। कंपोस्टिंग रिड्यूस द अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट इन लैंडफिल्स एंड प्रमोट सस्टेनेबिलिटी। कंपोस्टिंग क्या करती है, उसको अमाउंट को रिड्यूस करती है और सस्टेनेबिलिटी को प्रमोट करती है। वेस्ट टू एनर्जी फैसिलिटीज, वेस्ट टू एनर्जी फैसिलिटीज आल्सो नोन एज वेस्ट इंसरनेशन प्लांट्स, एनर्जी रिकवरी, बर्न सॉलिड वेस्ट टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी और हीट। तो जनरली जो इंसरनेशन प्लांट्स होते हैं वहाँ पर हम क्या करते हैं, उसको जो कंट्रोल वे में जलाते हैं, जिससे उससे हीट निकलती है। उस हीट का यूज़ हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में अलग अलग चीज़ों में करते हैं, ठीक है। बायोरिएक्टर लैंडफिल्स, दीज आर लैंडफिल डिजाइन टू एक्सेलरेट द डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट बाय एनहेंसिंग माइक्रोबायल एक्टिविटी। दे आर इंजीनियर्ड टू कैप्चर यूटिलाइज द मीथेन प्रोड्यूस्ड मोर इफिशिएंटली। तो जैसे आपने जो क्या कहते हैं बायोगैस प्लांट जो होते हैं ना, उस टाइप में हम क्या करते हैं, जो हमारा कचरा है, जो पेड़ पौधों से प्राप्त कचरा है, जो सब्जियों से प्राप्त कचरा है, उस कचरे को हम कंट्रोल एनवायरनमेंट में उसके अंदर डाल देते हैं और उसके अंदर हम कुछ ऐसे माइक्रोबायल एक्टिविटीज़ जो है वो डाल देते हैं। आपने देखे होंगे कि केचुए जो हैं उसके अंदर भी डाल देते हैं, या बहुत सारे माइक्रो कंपोनेंट होते हैं, वो जल्दी से उसको सड़ा देते हैं। सड़ाने के कारण क्या होगा, एक मेथेन गैस निकलेगी, जो साइड में एक बायोगैस रिएक्टर होता है, उससे मेथेन गैस निकलती है, जिसका हम यूज़ जो है खाना बनाने के लिए, हीट जनरेशन के लिए यूज़ करते हैं। खाना पकाने के लिए हम उस बायोगैस का यूज़ करते हैं। Pyrolysis and gasification. Pyrolysis and gasification technologies heat solid waste material in the absence of oxygen to produce syngas, biochar and other valuable byproduct. This process can be used to convert waste into energy and recover materials. तो आप क्या करते हो, जो भी आपके पास वेस्ट जनरेट हुआ है ना, जलाना जो होता है उसको दो प्रकार से होता है। एक तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो है आग बहुत तेजी से लगती है, लेकिन अगर आप उसको विदाउट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अगर आप जलाएंगे तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं पायरोलाइसिस और गैसिफिकेशन। तो ये आपको याद रखना है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा।
सैनिटरी लैंडफिल्स की बात करूँ, सैनिटरी लैंडफिल्स आर डिजाइन टू मिनिमाइज एनवायरमेंटल कंटेमिनेशन एंड हेल्थ रिस्क। दे इंक्लूड फीचर्स लाइक लाइनर्स, लीच कलेक्शन सिस्टम एंड लैंडफिल्स कवर टू कंट्रोल ओडोर एंड इमिशन। तो हम सैनिटरी लैंडफिल्स कर सकते हैं ताकि एनवायरमेंटल कंटेमिनेशन जो है, हेल्थ रिस्क वो मिनिमम हो, है ना, कलेक्शन सिस्टम उनका प्रॉपर हो। दोस्तों आप अभी तक मेरा लेक्चर देख रहे हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लें। वहाँ पर मैं ये जो पीपीटी आपको पढ़ा रहा हूँ ये मैं आपको वहाँ पर शेयर करने वाला हूँ। हैजार्डस वेस्ट डिस्पोजल, हैजार्डस वेस्ट which poses a risk to human health and environment requires specialized disposal method. They may include secure landfill, high temperature incineration and chemical treatment. तो इस टाइप से हम केमिकल ट्रीटमेंट उसको जलाकर अलग अलग तरीके से हैजार्डस वेस्ट को डिस्पोज करते हैं, क्योंकि हैजार्डस वेस्ट में क्या होता है कि बहुत सारे केमिकल मिले होते हैं, बहुत सारी गैसेस मिली होती है जो कि ह्यूमन हेल्थ के लिए कहीं ना कहीं और एनवायरनमेंट के लिए कहीं ना कहीं परेशानी का कारण बन सकती है। ई वेस्ट रिसाइकलिंग, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट सच एज डिस्कार्डेड कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स रिक्वायर स्पेशलाइज्ड रिसाइकलिंग फैसिलिटीज टू रिकवर वैल्यूएबल मेटल एंड रिड्यूस एनवायरमेंटल इम्पैक्ट इम्प्रॉपर डिस्पोज। अब जैसे जो ई वेस्ट होता है, जो चिप्स होती है उसके अंदर बहुत सारे ऐसे मटेरियल होते हैं, तो उसको पहले हमें उसको प्रॉपर उसका रिसाइकलिंग करनी होती है, उसके बाद जो फाइनल प्रोडक्ट बचेगा, कचरा बचेगा, उसको हमें यूज़ करना पड़ता है। कंस्ट्रक्शन डिमोलिशन जो होता है, वेस्ट रिसाइकलिंग, कंस्ट्रक्शन वेस्ट मटेरियल इंक्लूडिंग कंक्रीट, वुड, मेटल कैन बी रिसाइकल्ड यूज इन कंस्ट्रक्शन एंड अदर प्रोजेक्ट्स टू रिड्यूस द बर्डन ऑन लैंडफिल्स। तो जमीनें ना भरे इसके कारण जो आप कंस्ट्रक्शन जो डिमोलिश कर रहे हैं तो उसके अंदर जो स्टोन निकल रहा है ना, जो बोल सकते हैं आप, जो मिट्टी निकल रही है, जो सोइल निकल रही है, जो आप बोल सकते हैं कि जो आपकी ईंटें निकल रही है, उसको आप वापस से जैसे रोड कंस्ट्रक्शन में यूज़ कर सकते हैं, दूसरी जगह पर आप उसको यूज़ कर सकते हैं ताकि हमें उसको लैंडफिल में यूज़ ना करना पड़े। Waste reduction and source separation, minimizing waste at reduction is key strategies. This includes practice such as waste reduction, reuse and source separation, reliables and organics from non-recyclable and point of generation. कम्युनिटी एजुकेशन एंड आउटरीच, पब्लिक अवेयरनेस बहुत ज़्यादा जरूरी है। कैंपेन्स प्ले क्रूशियल रोल इन प्रमोटिंग रिस्पॉन्सिबल वेस्ट डिस्पोजल। तो जो लोगों को नॉलेज होनी चाहिए कि जो वेस्ट वो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो किस टाइप का वेस्ट है। प्लास्टिक वेस्ट को वो अलग जगह रखें, जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उसको अलग जगह रखें, जो हैजार्डस वेस्ट है उसको अलग जगह रखें। जो जैसे हैजार्डस वेस्ट मतलब जो आप देख सकते हैं हॉस्पिटल से जो कचरा निकलता है, सिरिंज निकलती है, केमिकल निकलते हैं, दवाइयाँ निकलती है, उसको आप अलग जगह रख सकते हैं। इस टाइप के कचरे को हम अलग अलग डिकम्पोज करके भेज सकते हैं ताकि उसका अलग अलग ट्रीटमेंट हो। तो ये लोगों में जानकारी होनी चाहिए, एजुकेशन होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक में।